अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ये हैंड के मीट में एक स्क्वायर मोटिव जो होगा थोड़ा सा इलोंगेट होगा, जो हमारी मिडल फिंगर को भी टच करेगा एंड देन हमारी रिस्ट तक भी आएगा। इस प्रॉपर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखें कि एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, उसकी आउटर लाइन क्रिएट कर लिया सिंपली। 4 कॉर्नर बॉक्स जस्ट सिंपल ड्रॉ करना है। देन इसके मीट को हमने थोड़ा सा स्लाइट एस शेप पार्टीशन कर देनी है। देन उसकी आउटर लाइन क्रिएट कर देनी है, डबलिंग कर देनी है लाइंस की। देन इसके हमने बॉक्स के अंदर फ्लावर्स जो हैं 6 पेटल, 5 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल फ्लावर्स के साथ इसकी इनर फिलिंग कर देनी है। देन इसके अंदर एक वाव शेप और एक ये आगे छोटे छोटे सर्कल, इस पूरी शेप को हम लोगों ने कवर करना है। देन उसकी अदर साइड पे फिर से एक लाइन लगानी है ताकि हमारी जो हमने इनर लाइंस लगाई हैं पार्टीशन के लिए वो क्लियर नज़र आ सकें। देन हमने क्या किया, इसके अंदर लाइंस लगा दी हैं। हमने लाइंस लगानी है, देन पहले स्ट्रेट लगानी है, फिर हमने उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जस्ट टू ड्रॉ द बॉक्स ड्रॉ करने के लिए। ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिए और फिर हमने इसके आउटर साइड पे ये अब क्या कर रहे हैं, आउटर लाइन पे हम लोग सिंपली स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल जो है एक ही पैटर्न में होनी चाहिए और नीट वे में होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसकी प्रॉपर शेप का ख्याल रखना है ताकि आपकी शेप जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से आपने एक प्रॉपर वे में बार बार हाथ नहीं उठाना, एक ही जगह पे हाथ स्टिल रख के आपने आउटर लाइन पे जो अपनी होती है ना स्क्रॉल, उसको कंप्लीट करना होता है। देन हमने इसकी जो हमारी मिडल फिंगर की साइड पे मिड में आ रहा है, हमने वहाँ पे क्या किया है, सिंपली 4 पेटल्स जो हैं मिड में ड्रॉ कर ली हैं। मिड में ड्रॉ करने के बाद उसके आउटर फिर एक लाइन क्रिएट किया, उस लाइन को हमने फिलअप कर दिया और फिर उसको सराउंड कर दिया एक आउटर लाइन से ताकि हमारा जो मोटिव है वो प्रोमिनेंट हो। अब सिंपली हमारे पास जो बॉक्स के अंदर स्पेसेस थी ब्लैंक, उनको हमने फ़िल करना है। लेफ़्ट ओवर्स जो होती हैं उनको हमने अच्छे से फ़िल करना होता है। हमारे पास वाइट स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास स्केच बुक है, स्केच बुक पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए माइनर सी आपको वाइट स्पेसेस जो हैं बेस की वो नज़र आएंगी। इसको फ़िलअप करने का वे ये है, बॉक्सेस को कहीं से भी आपने रैंडम एक बॉक्स उठा लेना है और उसी की सीध में आपने नेक्स्ट बॉक्स को फ़िलअप करना होता है। इस तरह से आपका जो इस बॉक्स की फिलिंग होती है वो ख़राब नहीं होती। एक पैटर्न में लेके चलेंगे तो आपका जब पैटर्न सेट हो जाता है ना, उसमें गलती नहीं होती है, आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं, आप मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। बल्कि मिस्टेक करना तो बाकी रह ही नहीं जाता ना, वो तो ख़त्म ही हो जाती है, गलती की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। देन आहिस्ता आहिस्ता आप देखा कि इसकी आउटर स्पेसेस को कैसे फिल करना है, इसका हमने बैलेंस भी रखना है। इसी के ही सराउंडिंग में हमने इस तरह से मोटिव्स क्रिएट करने हैं ताकि हमारा जो बैलेंस है वो आउट ना हो, हमारा मोटिव ख़राब ना लगे। देखिए इसी तरह से इसकी ये छोटी छोटी पत्तियाँ बना ली, पत्ती बना के उसकी आउटर 2 लाइंस क्रिएट की। देन सिंपली स्क्रॉल कर दी, बोथ साइड्स पे सेम वे में सेम पैटर्न को लेकर चलना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके मोटिव की शेप ख़राब नहीं होगी। अब इस साइड पे मैंने ये डॉट बना के 2 लाइंस क्रिएट करके स्क्रॉल किया, तो अदर साइड पे भी मैंने वही काम किया। आप देखें इस साइड पे फिर से मैंने एक मिड में क्या किया, डॉट ड्रॉ कर दिया, फिर उसकी स्क्रॉल कर दिया। अब क्या किया कि इसका जो हमारी रिस्ट की साइड थी ना, रिस्ट की साइड पे जाते हुए इसका जो बॉक्स का मिड बन रहा है उसके ऊपर एक क्या किया, स्पेस के साथ अपनी स्क्रॉल को थोड़ा सा ब्रॉडर करते हुए मैंने एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया। उस फ्लावर की आउटर साइड्स को डार्कर किया, देन राउंड कर दिया। फिर क्या किया कि एक हमने एम्प्टी होल ड्रॉ किया, उसको डार्कर किया, देन आउटर लाइंस दी और सिंपली स्क्रॉल कर दिया। अदर साइड पे हमारा जो डॉट वाला फ्लावर था वो रहता था, सेम वही क्रिएट किया। देन हमने एक छोटी सी पत्ती बनाई बिल्कुल अटैच करके अपने बॉक्स के साथ और उसके आउटर हमने 2 लाइंस क्रिएट की, देन सिंपली स्क्रॉल। अब ये देखिए कि ये स्पेसेस जो होती हैं ना, इनको छोड़ना नहीं है। ये खाली होंगी तो आपका मोटिव बहुत ही बुरा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे डी शेप है। बिल्कुल भी अरेंजमेंट इसकी आपको एम्प्टी स्पेसेस के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब आपको खुद अच्छी नहीं लगती तो ऑब्वियसली
कस्टमर को भी अच्छी नहीं लगती। आपने प्रॉपर स्पेसेस को फिल करने का ख्याल रखना है। देखिए कि मैंने ऑपोजिट साइड्स पे सेम काम किया है, ठीक है। अब इधर भी पत्ती बनाई तो इधर क्या किया, इधर मैंने एक स्क्वायर शेप बनाई और इधर क्या किया कि 3 लाइंस क्रिएट करके फिर हमने एक हाफ अपना सेमी सर्कल कह लें ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करके सिंपली उसको आउटर लाइन दी और उसको फिलअप कर दिया। फिलअप इसलिए किया कि वो डार्कर हो जाए, उसकी शेप जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। उसके ऊपर एक लाइन क्रिएट की, देन सिंपली स्क्रॉल जो है आपकी एक ही वे में होनी चाहिए। उसके बॉक्स को फिल करना है तो हमें थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस भी चाहिए, बिल्कुल भी फिलअप नहीं कर देना। अब मैं इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां बना रही हूँ। सबसे पहले एक बड़ी पत्ती बनाई, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, उनको सिंपली फिलअप कर दिया। ये देखें कि जो मेरे पास स्पेसेस मुझे लग रहा है कि इसमें रह रही हैं तो मैं उनको बार बार फिलअप करने की ट्राई कर रही हूँ। फिर भी ये देखिए स्केच बुक है, इस पर तो स्पेस रह ही जाएगी। आप पेंसिल से कर रहे हैं, जब इंजेक्शन यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए मैंने आउटर जो हमारी साइड जा रही है हमारी मिडल फिंगर की तरफ, वहाँ पे मैंने एक ये केरी, छोटी सी केरी ड्रॉ कर लिया। केरी ड्रॉ करने के बाद उसको सिंपली फिलअप कर दिया। उसके आउटर ये एक लाइन क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब ये देखेंगे हाफ एस शेप होती है जिसको एंडिंग्स में यूज़ किया जाता है। ये एंडिंग की एक कह लें बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेप है। अब सिंपली मैंने क्या किया है कि अब यहाँ पे छोटे छोटे ये पत्ते ड्रॉ की है। पत्ती ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया है, इसको सिंपली आउटर लाइन दे के डाका कर दिया है। डाका करने के बाद अभी हम बीड्स बना रहे हैं। बीड्स थोड़ी लोंगेट शेप के बनाने हैं। लोंगेट बनाते बनाते सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, स्मॉलर, स्मॉल लेस्ट और देन माइन्यूट से बीड्स बना देने हैं। फिर ये देखें कि इसकी जो हमारी स्पेसिस आ रही हैं उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको चूज़ी होना पड़ता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे बेस्ट फिट आएगी, कौन सा हमें मोटिव ड्रॉ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको साथ साथ ध्यान भी रख रही हूँ कि कौन सा इधर अच्छा लगेगा, कौन सा मोटिव बनाएंगे वो इसकी शेप को ख़राब कर देगा। पहले आपने माइंड में स्केच बना लेना है, देन आपने इसकी शेप पे ड्रॉ करना है। अब देखिए कि मैंने ये क्या किया है, हाफ स्लाइड सा जो हमारे पास होता है पॉइंटेड टिप और अदर साइड राउंड होती है वो वाला सिंपली मोटिव बनाया और इसके अंदर छोटी छोटी 2 पत्तियां बना दी शेडिंग करने के बाद। अब अपर साइड को मैंने पूरा क्या करना है, अपनी शेप का ख्याल रखते हुए कि इसकी शेप जो है वो मेंटेन रहे, तो उसी तरह से स्मॉल से मोटिव ऐड करते जाना है। ये हमारा क्या हुआ, 3 विंग्स वाला हमने मोटिव क्रिएट किया। उसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए हैं डार्क करके। हर चीज़ डार्क होनी चाहिए। आपका भी स्केच इसी तरह से नीट होना चाहिए। सिंपली अब क्या किया, डॉट लगाया, 3 लेयर्स लगाई और फिर से ये पत्ती बना दी। अब ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर स्पेस थी और यहाँ पे सिंपली मैंने 2 लाइंस क्रिएट कर दी। उसको प्रोमिनेंट टिप दे के सिंपल लाइन क्रिएट कर दी, उसको तो लाइट सा कर्व दे के फिर पत्ती बनाई, फिर 3 आउटर लाइंस बनाई और देन ये देखें ये बीड्स का यूज़ कर दिया। मिक्स एंड मैच करके हर चीज़ को ड्रॉ करना है। मिक्स एंड मैच जब बनाएंगे तो ही आपका मोटिव खूबसूरत भी लगेगा। अब इसकी हम लोग इस साइड पे आ गए कि इसको फिलअप करना है। देखिए पत्ती बना दी, फिर से मैंने एक उसकी आउटर शेप क्रिएट कर दी, देन 3 विंग्स फ्लावर, 3 विंग्स मोटिव जो है वो बनाकर क्या किया है कि उसको सिंपली उसकी आउटर साइड्स को प्रोमिनेंट किया है और उसको शेडिंग कर दी। शेडिंग करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने क्या किया, एक पत्ती बना के ना, उल्टी पत्ती बना के उसको एक पॉइंटेड से टिप दे दिया। आपने इसी के ही साथ क्या करना है, इसके साथ ही एक और पत्ती बना देनी है जो बिल्कुल इसको इको कर रही हो। अब पूरी शेप को देखें कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ ऐसे मैच करके बनाई जा रही है। फिर से ये पॉइंटेड लाइट सी दरमियान से टिप रखनी है और देन इसको एक साइड इसकी बॉर्डर रख कर स्लाइड शेप देकर और उसको कर देना है फिलअप। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये एक छोटी सी पत्ती क्रिएट कर दी। पत्ती क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर क्या किया, हमारा जो है इसका कर्ल शेप ड्रॉ करके इस पर बीड सिंपली ड्रॉ कर दिए। बीड सिंपली ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास ये स्पेसिस आ रही है। मैंने इन स्पेसिस को फिलअप करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अब मैं इधर छोटी शेप की सबसे पहले पत्ती बनाई है बिल्कुल बीड शेप में, फिर उसको स्लाइड सी पत्ती की शेप दी है और फिर मैंने उससे बड़ी पत्ती बनाई है, फिर उससे बड़ी, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारे पास 3 पत्तियाँ आ गई। फिर स्लाइड्स या शेप दे के इसकी हमने एंडिंग्स बनानी है ताकि हमारे पास बोथ साइड्स में एंडिंग्स आएँ और हमारा मोटिव जो है वो कंप्लीट लगे। ये देखिए ये सिर्फ एक केरी बनानी है। केरी की जो बेस है वो गोल नहीं करनी, ठीक है, उसको राउंड शेप नहीं देनी, उसको आपने एक लाइन लगा देनी है।
जैसे वो शेप दी है उस साइड को हमने, अब हम इस साइड पे आकर ये कंप्लीट करेंगे अपना मोटिव, और इसको भी इसी तरह से शेप में रखते हुए छोटे छोटे मोटिव्स क्रिएट करने हैं। फिर इसके ऊपर ये पत्तियाँ आ गई, पत्ती को हमने डार्क कर दिया, डार्क करने के बाद इसका एक ये कर्ल बना दिया, कर्ल बनाने के बाद फिर से ये पत्ती बना दी, लेकिन हमारी पत्ती की शेप जो है वो चेंज हो गई, स्लाइड सी बेंट है और दूसरी साइड से बिल्कुल सीधी है। और देखिए फिर नेक्स्ट पे ये यहाँ पे एक ऐसा फिट मोटिव बनाना है जो स्पेस को कवर कर ले। देखिए मैंने क्या किया, सेंटर इसकी पॉइंटेड टिप देकर और बोथ साइड्स को राउंड शेप दे दिया। आपने भी इसी तरह से ही क्रिएट करना। और सिंपल शेडिंग के बाद अब हमारे पास ये स्पेस आ रही है, इस स्पेस को भी बहुत ही एलिगेंटली फिलअप करना है। पत्ती बनाई, डॉट लगाया, सिंपल 2 लाइंस लगाई, और ये क्या हुआ, स्लाइड सी कर्ल शेप्स ड्रॉ हो रही हैं, स्लाइड सी, ठीक है। और ये छोटी छोटी पत्तियाँ बना दी, लेकिन ब्रॉडर, उसको बंद नहीं करना, ठीक है। पत्तियों की हाफ शेप है ये छोटा सा हमने लीफ बनाया। लीफ बनाने के बाद इसकी जैसे वेंस बनाते हैं लीफ की, वो बनाई हैं। लीफ वेंस क्रिएट करने के बाद इसको आउटर एक क्या किया, कर्ल दे दिया, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत लगे और इसकी शेप जो है वो कंप्लीट लगे। अब ये स्मॉल स्मॉल सी लाइंस लगा देनी है, क्योंकि ये मेरे पास स्पेस आ रही थी बिल्कुल ब्लैंक, और इसको क्या करना था, फिलअप करना था। अब ये इसी तरह से इसके ऊपर बीड्स बनाने हैं। बीड्स जो हैं उसी तरह से हमारे सबसे पहले बिग और फिर स्मॉल, स्मॉलर एंड देन टिप पर जाके माइन्यूट साइज़ के। अब इसको क्या करना है, इसको मैं कंप्लीट फिलअप नहीं करूँगी, क्योंकि एक साइड पे कंप्लीट फिलअप कर दिया, दूसरी साइड पे सिर्फ इसको क्या करना है, इसके एजिस को, इसकी शेप को हमने प्रोमिनेंट कर देना है, डार्क कर देना है, ताकि ये भी खूबसूरत लगे। बिल्कुल हमारे पास ये ना लगे कि ये बिल्कुल हमने बस ड्रॉ करके छोड़ दिया। इसकी शेप को कंप्लीट बनाना है। कंप्लीट बनाने का मकसद ये होता है कि हर चीज़ को आपने प्रोमिनेंट करना है, ताकि वो उस मोटिव में बना हुआ खूबसूरत लगे। मैं सिंपल फिंगर बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल, और आपने भी इसी तरह से बनानी है। हम फिंगर को डिफरेंट वेज में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वे में क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए स्टाइल है। और सिंपल हमने इलोंगेट लाइंस लगानी है छोटे साइज़ की, फिर हमने इसकी आउटर लाइन देनी है, आउटर लाइंस दोनों साइड पे देनी है, अपर एंड लोअर। फिर उसको डबल करके उसको हमने क्या करना है, डार्क कर देना है। डार्क करने के बाद फिर से एक सिंपल सी लाइन लगानी है। सिंपल हमने थिनर लाइन लगा के उसके ऊपर क्या करना है, स्क्रॉलिंग करने के बाद अब ये मिड में हमने एक वो डॉट लगाना है। देन हमने पत्तियां बना देनी हैं। सबसे पहले इलोंगेट, फिर लॉन्गर, और ये देखें लॉन्गेस्ट वाली पत्ती। सिंपली फिर उनको क्या किया, डार्क कर दिया। डार्क फिलअप करेंगे ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। और फिर ये देखें कि हमारे पास अदर साइड पे भी सेम वे में इसी तरह से छोटी छोटी पत्तियाँ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट, फिर लॉन्गर, फिर उससे स्मॉल, फिर स्मॉलर, और इस तरह से इसकी शेप को कंप्लीट करते हुए इनको सिंपली फिलअप कर देना है। देन हमारे पास ये हमारी फिंगर की शेप ड्रॉ हो गई। आपने भी इस तरह से सारी फिंगर्स ड्रॉ करनी है, और ये रही इसकी प्रॉपर शेप।